हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बायोकेमिस्ट्री के नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं लेट्स। इसकी फुल फॉर्म है लिम्बिक प्रीडोमिनेंट एज रिलेटेड TDP-43 एनसेफेलोपैथी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसएक्टिव रिस्पॉन्स DNA बाइंडिंग प्रोटीन 43 TDP-43। लिम्बिक जो है ये एक टाइप का डेमेंशिया डिजीज़ है दैट अफेक्ट मेमोरी, थिंकिंग एंड सोशल स्किल्स. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एल्जाइमर डिजीज़ एंड हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें एल्जाइमर डिजीज़ से काफ़ी अलग है. बट हाँ, ये डायमेंशिया की तरह ही एक तरह का सिंड्रोम होता है. जो हमारी लेट है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वेंडर और द गेट लॉस्ट, मेक पुअर डिसीजन, मिसप्लेस थिंग्स, हैव ट्रबल ड्राइविंग, हैव डिफ़िकल्टी कीपिंग अप विद पर्सनल हाइजीन. भूल जाना, डिसीजंस ठीक से ना बनाना, चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, ड्राइविंग को अच्छे से नहीं करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, गंदे में बैठ जाते हैं. इस टाइप की साइकोलॉजिकल चेंजेस किसी एक पर्सन के लाइफस्टाइल में आने लगती हैं, जो कि एक सिम्टम होता है लेट्स सिंड्रोम का. कौन से लोग रिस्क फैक्टर्स में होते हैं, रिस्क में होते हैं लेट्स का? तो मैक्सिमम जो ओल्ड एजर्स होते हैं, जो ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं, एज अराउंड 80 या फिर एडवांसिंग एज इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लेट. डायमेंशिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टिपिकल एजिंग प्रोसेस. अगर हम लोग बात करें एल्जाइमर की या किसी दूसरे डिजीज़ की, तो एज का बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं होता. हाँ, एज का होता है पर इतना ज़्यादा नहीं है. जेनेटिक्स कैन ऑल्सो इंक्रीज अ पर्सनस रिस्क ऑफ डेवलपिंग लेट. जेनेटिक जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो इस पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन का जो रिस्क है ऑफ डेवलपिंग लेट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है. ऐसे 5 जीन्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं लेट से. दीज सेम जीन्स में ऑल्सो इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अदर फॉर्म ऑफ डायमेंशिया. डायमेंशिया के केस में जो दूसरे जीन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं. डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के केस में हम लोग मेनली क्या करते हैं, लेट कैन ओनली बी डेफिनेटली डायग्नोज आफ्टर डेथ थ्रू एन ऑटोप्सी. ऑटोप्सी के सैंपल से ही लेट को डायग्नोज किया जा सकता है. बट अगर इसकी सिम्टम्स की हम लोग बात करें तो क्लिनिकल हिस्ट्री, MRI, FDG, पेट, इसके बेसिस पे हम लोग इसके जो चेंजेस हैं उसको पता लगा सकते हैं कि उसको किस टाइप की भूलने की बीमारी हुई है. MRI के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि ब्रेन में कोई चेंजेस आया है कि नहीं लेट की वजह से. फॉर एग्जांपल श्रिंकेज हो जाता है जिसको एट्रोफी कहते हैं. थिंकिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन, ये थिनिंग होने लग जाती है ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में. रूलिंग आउट अदर कॉजेज़, दूसरे जो कॉजेज़ हैं उसको भी देखते हैं कि और क्या क्या कॉजेज़ हो रहे हैं. और लास्टली जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोप्सी से हम लोग पता लगाते हैं. तो ऑटोप्सी के बाद पता चलता है कि जो हमारा TDP-43 है उसका फॉर्मेशन हो रहा है. मे बी अनदर साइन ऑफ लेट. दिस नेचुरली अकरिंग प्रोटीन हेल्प्स विद नर्व डेवलपमेंट. और क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारे नर्व डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इसीलिए TDP-43 का जो चेंजेस होने लग जाता है उसका पता लगा सकते हैं. तो बेसिकली हमने क्या देखा कि आप एक उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे. सिम्टम के बेसिस पे अगर वो कंडीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली भी हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं, बट अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रोड पे कोई जा रहा है वो अपना रास्ता भूल गया है, उसको कैसे घर जाना है वो भूल गया है, ड्राइविंग के टाइम पे सडनली जो है ब्रेन वर्क नहीं कर रहा होता है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं. इन सब केसेस को देखते हुए, इन सब क्लिनिकल हिस्ट्री को देखते हुए MRI टाइप के जो हमारे दूसरे टेस्ट होते हैं इनको करवाया जाता है. साथ में CBC के टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं. प्रोटीन रिलेटेड टेस्ट करवाए जाते हैं. ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को बोला जाता है बहुत ज़्यादा योगा करें, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करें, हेल्दी डाइट लें, बाहर का खाना ना खाएं, घर से ही प्रोटीन डाइट्स, कार्बोहाइड्रेट डाइट, हेल्दी डाइट लें. एल्कोहलिक इंटेक बिल्कुल कम कर दें, डिक्रीजिंग एल्कोहलिक इंटेक, अवॉइडिंग स्मोकिंग. ट्रीटिंग क्रॉनिक कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़. क्योंकि कभी ना कभी ये सारी जितनी भी डिजीज़ हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ये इंटरलिंक्ड होता है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल.